स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में। एसटी हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर चुका है विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में आए हसन किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते, देश में मनमानी नहीं चलेगी, ये कहा है एसटी हसन ने। संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन। आपको बता दें कि मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का ये बड़ा बयान आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने इसका विरोध किया है कि देखिए, हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। ये कानून के ख़िलाफ़। सीए और एनआरसी लागू होगा, मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और बहुत फ़िक्र है। सीए एनआरसी के लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करते हैं और करेंगे कि इन कानूनों को भी रद्द कर दिया जाए या इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। कोड को लेकर के उन्होंने कहा है कि और मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है एसटी हसन जी आपका न्यूज़ 18 पर। क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार या सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है? और दूसरी बात ये कि आप अपने बयान के मायने जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकार का इनका तो एजेंडा है कॉमन सिविल कोड। इन्होंने वोट लिया कॉमन सिविल कोड के ऊपर, और अगर ये कॉमन सिविल कोड लेके आते हैं तो क्या देश के कानून के खिलाफ नहीं होगा वो, जिसमें सबको हक दिया गया है अपने मजहब को फॉलो करने के लिए, अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हमें तो यही लगता है, और हमें जो सबसे बड़ा खतरा महसूस ये हो रहा है कि क्या आर्टिकल 30 भी खत्म कर देंगे। जी एसटी हसन जी, यही तो समझना चाह रही हूँ आपसे कि किस तरह का खतरा आप बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हम मुसलमान जो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हम अपनी जो विरासत में जायदाद, रुपया, पैसा अपनी औलादों में बांट रहे हैं, कुरान शरीफ की रूह से बांटते हैं, जो हुक्म उसने दिया है। अब हमें वो पर्सनल लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। अब जब वो पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो हम शरीयत के कानून के हिसाब से अपनी औलादों में कैसे हम अपना तरका बांटें। दूसरी बात ये कि जब आप कॉमन सिविल कोड ले आए, आपने अगर ये सबके लिए कॉमन कर दिया कि सबको सारे रिचुअल्स एक से होने हैं, तो क्या मुसलमान भी जाके आश्रमों में, मुसलमान भी जाके क्या उनकी भी चिताएं जलेंगी या दफन होंगे? फिर तो आप कुछ भी कर देंगे। और एक और खतरा जो सबसे बड़ा मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर आपने आर्टिकल 30 खत्म कर दिया, जिसमें माइनॉरिटीज को इस बात का हक दिया गया है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं और उसको अपने हिसाब से चलाएं। 50% उसमें रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी का। बहुत से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, ज्यूज के भी हैं, सिखों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटी हसन जी।